पहली बार किसी आईएएस ने संवैधानिक बात किया है, शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है और रोटी बेटी के संबंध में भी कहा है और अपने अनुसूचित जनजाति के परिवार के बीच में अपनी आदिवासी भाषा में बोला, रोटी बेटी के संबंध में बोला। और लेकिन एक पहली बार आश्चर्यजनक, अवैधानिक, असंवैधानिक रूप से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसको खत्म करना चाहिए कि नहीं? पहली बार इतिहास में किसी के ज्ञापन में एक आईएएस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। आज ओबीसी SC/ST के संयुक्त मोर्चा के तहत में आदरणीय मंच उपस्थित हमारे भाइयों बहनों साथियों पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं और हमारे जितने समाज के महापुरुष हैं उनके चरणों में नमन। जय भीम, जय बिरसा, जय फूले, जय संविधान। दोस्तों, भारत के संविधान को लागू हुए लगभग 75 वर्ष से ज़्यादा हो गया है, लेकिन भी रिप्रेजेंटेशन है मात्र 18 से 20% है। और देखिए वही हमारे भारत के संविधान में आरक्षण का प्रावधान है, रिप्रेजेंटेशन का प्रावधान है। इसके बावजूद 75 वर्ष होने के बावजूद मात्र 18 से 20% रिप्रेजेंटेशन है। वहीं अमेरिका में जो उनके संविधान में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, लेकिन वहां की सुप्रीम कोर्ट, एपेक्स कोर्ट, फेडरल कोर्ट ने काले लोगों को 50% का आरक्षण का प्रावधान कर दिया। और अमेरिका देश आज विश्व में सबसे अग्रणी देश है, विकसित देश है और सबका लीडर बन के घूमता है। लेकिन यही हमारा देश जो बाबा साहब ने संविधान बनाया है, जिसका मूल उद्देश्य है समानता, लेकिन आज भी हम पीछे हुए हैं। आज भी हमारी जितनी जनसंख्या है उतनी भागीदारी नहीं है। लेकिन भारतीय संस्कृति के हिसाब से यदि मान लीजिए 100 रोटी है और 100 लोग हैं, सभी को एक एक रोटी बांटना चाहिए। लेकिन आज भी हमारे देश में 10 लोगों को 90 रोटी और 90 लोगों को 10 रोटी दी जा रही है। ये हमारे साथ अन्याय है। आज आप देखिए, कहते हैं अधिकारी कर्मचारियों को या नेताओं के बच्चों को आरक्षण नहीं देना चाहिए, क्रिमिनल लागू कर देना चाहिए। दोस्तों, आज की आरक्षण प्रणाली में प्रधानमंत्री से लेके पंच के बच्चे को, चीफ जस्टिस से लेके जज के बच्चे को, उद्योगपति से मजदूर के बच्चे को और सभी हमारे मजदूर बच्चों को, किसान भाइयों को के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है। इसके बावजूद भी पूरे देश में हमारा 50% ज्यादा बैकलॉग खाली है। यदि हम इनको अलग कर दिए जाएंगे तो हमारा 1950 के पहले की स्थिति हो जाएगी। ये हमारे साथ परहेज करना चाहते हैं, छलावा करना चाहते हैं। क्या छलावा करने देंगे आप लोग? इसलिए ओबीसी SC/ST का संयुक्त मोर्चा अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और दोस्तों आप देखिए, पहली बार किसी आईएएस ने संवैधानिक बात किया है, शासन की योजनाओं को लागू करने के लिए कहा है और रोटी बेटी के संबंध में भी कहा है और अपने अनुसूचित जनजाति के परिवार के बीच में अपनी आदिवासी भाषा में बोला, रोटी बेटी के संबंध में बोला। और लेकिन एक पहली बार आश्चर्यजनक, अवैधानिक, असंवैधानिक रूप से उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। उसको खत्म करना चाहिए कि नहीं? पहली बार इतिहास में किसी के ज्ञापन में एक आईएएस के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इसको खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दोस्तों, अभी मध्य पूरे देश में ओबीसी को 52% संख्या है, उनको 52% आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? उनको प्रमोशन में आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? दोस्तों, चूंकि हमारे बहुत से हमारे गेस्ट आए हुए हैं और चूंकि अजाक्स और ओबीसी SC संयुक्त मोर्चा आयोजक है, इसलिए हम आने वाले वक्ताओं को अजाक्स की ओर से, संयुक्त मोर्चा की तरफ से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और मैं पूरा समय जो है आने वाले अधिवक्ता को देता हूं। धन्यवाद।